बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरें आ रही है और आपने भी सुनी होगी, आप तक भी पहुंची होगी कि जहाज भर भर के पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजे जा रहे हैं और मुतादिद सहाफ़ी बाखबर सहाफ़ी इसका जिक्र भी बारहा कर चुके हैं। इस पर यकीन का एक पस मंज़र है, इनकी एक तारीख है, वो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले 3-4 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चलूँ कि कल जिस तरह के इनका एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और इंडियन मीडिया ने जिस अंदाज से उस ऑर्डिनेंस को कि इन्होंने पाकिस्तान के तमाम असासे बेचने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया, तो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुल्क बराए फरोख्त है कोई खरीदार। इस खबर से चूंकि इनके हरकत ऐसे हैं, इनका ऑर्डिनेंस ऐसा है कि दुनिया आज हमारे ऊपर हंस रही है, दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर हेडलाइंस बना रहा है, स्टोरीज कर रहा है। वो खबर आपकी नजरों से गुजरी थी। आज एक और खबर है, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब आप चोर और डाकू को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करते हैं तो इसी तरह चीजें होती है कि पाकिस्तान स्टील मिल से 10 अरब रुपए का मटेरियल चोरी होने का इंकिशाफ, और इसमें 27 जुलाई की शब दर्जनों अफराद करोड़ों का तांबा और तार लूट कर ले गए। ये खबर है, मतलब स्टील मिल से 10 अरब का मटेरियल जो है ना वो अब चोरी होने लगा। जब ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत हो, जो जमानती मुसल्लत हो मुल्क के ऊपर, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो के इनको जेलों में होना चाहिए था, वो जब मुसल्लत हो तो बाकी तो छोड़े, मुल्क की खजाने का ये क्या हाल कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान के तमाम असासे भेजने के अहकामात भी आ रहे हैं, अयाशिया भी हो रही है। इसके साथ साथ स्टील मिल की भी तारीख है कि जरदारी के दौर में स्टील मिल पहली दफा खसारे में गया और नवाज शरीफ के दौर में फिर उसको जंग लग गया और ताले लग गए। ये नवाज शरीफ के दौर में था, और अब जब ये मुसल्लत हो गए तो जो मटेरियल भी वहां पे पड़ा हुआ है उसकी चोरी के इंकिशाफात भी हो रहे हैं। इसके साथ जो रिजीम चेंज ऑपरेशन, और मैं वो पहली जो आपसे बात की थी उसके ऊपर आखिर में आता हूं, लेकिन 3 और नुकात है जिसके ऊपर बात जरूरी है। एक ये कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से मुल्क में तबाहकारी का आगाज हुआ, एक मुल्क जो 6% जीडीपी ग्रोथ दे रहा था, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड दे रहा था, रेमिटेंसीज रिकॉर्ड दे रहा था, इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के फलाह के प्रोग्राम चल रहे थे। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इन्होंने खुद को एनआरओ दे दिया, तो एनआरओ की कीमत कौन अदा करता है। और इस तरह इमरान खान आपको बारहा वार्न कर चुका था, आपको बता चुका था कि एनआरओ जब पाकिस्तान के कौम का पैसा लूटने वालों को आप सजाओं की बजाय उसको माफी दे रहते हैं, तो फिर उसकी कीमत 22 करोड़ लोगों को अदा करनी पड़ती है। और 14 साल पाकिस्तान की महंगाई का 14 साल रिकॉर्ड टूट चुका। पीपल्स पार्टी के दौर में आज से 14 साल पहले जो महंगाई वो लेके आए थे, आज जो इंपोर्टेड हुकूमत ने वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और पाकिस्तान में इस वक्त न सिर्फ रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी हो रही है, बल्कि रुपए की कदर की मैंने बात की तो 1 साल पहले खबर थी कि पाकिस्तानी रूपी जो है एमंग एशिया टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज, ये 1 साल पहले की खबर थी इमरान खान के दौर में। आज की खबर है पाकिस्तान रूपी बिकम सेकंड वर्स्ट बिकमिंग करेंसी इन द रीजन, ये आज की खबर है। तो कहां पे आप जा रहे थे टॉप परफॉर्मिंग पे, कहां पे आप आ गए हो करेंसी को तबाह करके। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन से महंगाई भी आती है, आपकी मईशत भी डूब जाती है, यहां पे चोर और डाकू भी मुसल्लत हो जाते हैं, फिर इसके साथ इंडस्ट्री भी बंद हो जाती है। अब लोग यहां पे कोई टेक्सटाइल एसोसिएशन वाले से पूछे, बाकी इंडस्ट्री पूछे, उनको ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं। बिजली का बहरान आपने दे दिया, बिजली और गैस इतना महंगा कर दिया कि वो अपनी इंडस्ट्री चलाने के काबिल नहीं रहे। तो इंडस्ट्री भी बंद होने लगी। इंडस्ट्री बंद होने से क्या होता है कि आपके लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मैं यहां पे ये भी बताता चलूं कि इमरान खान के टाइम पे तमाम जो बड़ी इंडस्ट्री थी वो फुल कैपेसिटी पे चल रही थी। नवाज शरीफ जो 2016 में आप अगर देखें तो 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल बंद हो गए थे, वो भी इमरान खान ने खोल दिए थे। और अभी पाकिस्तान को आप किस तरफ लेके गए ये मैं नहीं बता रहा, ये आज की खबरें आपको उससे वाजे हैं। फिर इसके साथ साथ अब मैं आ जाता हूं कि जो जहाजों में डॉलर भर भर के ये बात सामने बार बार आ रही है और इसका जिक्र है, सोशल मीडिया पे भी जिक्र है, मुतादिद सहाफियों ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन इस पर यकीन करने के दलाइल है और एक तारीख है। आपको याद होगा कि
जो जरदारी और शरीफ खानदान, इनके ऊपर अगर इनका आप फेक अकाउंट्स का केस जरदारी का देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मुल्क को लूटा गया और इस पैसे को किस तरह इनके बाहर की जायदादों के ऊपर गार्डियन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो BBC है, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है और इनकी जायदादों की तफसीलात भी आई। इस तरह शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी तारीख है। उसमें आपको काजी फैमिली भी याद होगा, फिर आपको पानामा पेपर्स भी याद होगा, फिर इसाक डार का एफिडेविट भी याद होगा, फिर शहबाज शरीफ का आपको TT स्कैंडल भी याद होगा कि एक बंदा मुल्क से बाहर ही नहीं गया और उसके नाम पे जाली टीटियां हो रही है, तो वो भी आपको याद होगा। लेकिन इसके साथ वो आपको बेनजीर भुट्टो का फर्जंद जरदारी जो वजीर सैर तफरी है, जब ये लंदन में पढ़ता था, इसको फोन जाता है और इसको कहा जाता है कि आपके अकाउंट्स कहां कहां पे हैं। तो ये भी हलाल का पैसा होता तो सबको पता होता, लेकिन हराम का पैसा होता है, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है और उससे पाकिस्तानी कौम का पैसा बाहर लूट के ले जाते हैं। तो लिहाजा इनको बताना भी पड़ता है कि आपके अकाउंट्स कहां कहां पे हैं। और सबसे बड़ी दलील मैं आपको बताता चलूं कि मैं कौमी असम्बली में था और कौमी असम्बली के इजलास में उस वक्त की हुकूमत नवाज शरीफ की थी, जो आजकल इश्तियारी और मफरूर है, उसकी हुकूमत थी। उसकी जुमात का बंदा कौमी असम्बली में खड़े होके बयान देता है, फ्लोर ऑफ द हाउस बयान देता है कि मुझे पता है कि किस तरह लांचों में पैसा भर के, डॉलर भर के कराची से पीपल्स पार्टी वाले मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये नून लीग का हुकूमती नुमाइंदा उठ के पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि लांचे भर के पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर भिजवाए जा रहे हैं। वो उठ के इनके ऊपर इल्जाम लगा लेते हैं। दोनों में से कोई नहीं कहता कि मैंने डाका नहीं डाला, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, और दोनों जमहूरियत के लिए फिर खामोश हो जाते हैं क्योंकि दोनों ने लूटा होता है। तो इसी तरह यह बात बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन इस वक्त कौम देख रही है। किससे तहकीकात का सवाल करेंगे? क्योंकि जो तहकीकात करने वाला डॉक्टर रिजवान था, उसकी किस तरह मौत हो गई, जो शहबाज शरीफ के केस में मरकजी जो तहकीकात करने वाला बंदा था डॉक्टर रिजवान, एक बेहतरीन ऑफिसर था, उसकी किस तरह मौत हो गई, उसके ऊपर बड़े सवाल है। इस तरह जो इनका मंजूर पापड़ वाला, जिसके नाम पे इसने जाली टीटियां लगाई थी और मरकजी किरदार था शहबाज शरीफ के केस का, वो दुबई में मारा या मुर्दा पाया गया, वो भी चला गया। इस तरह अयान अली केस की जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती थी कि अयान अली डॉलर लेके जाती है, तो उस केस का जो तहकीकात करने वाला ऑफिसर था उसके साथ क्या हो गया। तो और क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं, एक तो जो तहकीकात कर रही थी इनकी, उनके साथ जो हुआ उसकी भी तारीख मैंने आपको बता दी, और इसके साथ साथ जो इस वक्त हुकूमत में, इंपोर्टेड हुकूमत में बैठे हैं, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन गलत दरवाजे से, चोर दरवाजे से अमेरिकी गुलामी करके अमेरिका के भिखारी बन के मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने काम क्या किया कि 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन के केसेस माफ कराए और नैब में जो तरामीम उसके पर काट के इन्होंने कर दिया। तो अब तहकीकात भी बंदा सवाल नहीं कर सकता कि किससे तहकीकात करे। कौम तो महंगाई से जो उनका बुरा हाल है, मुल्क अल्लाह ना करे, कौम तो दिवालिया हो गई है, हो चुकी है। अब अल्लाह ना करे मुल्क दिवालिया की तरफ होने की तरफ जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। नुकसान तो सबका है। कब तक हम इन चोर और डाकू को इस तरह बर्दाश्त करते रहेंगे? एक भी अच्छी चीज नहीं आ रही। मतलब आप इससे अंदाजा लगाए कि वहां पे सिंध जो है वो सैलाब की क्या सूरत हाल है, लेकिन सैलाब तो पूरे पाकिस्तान में आया हुआ है। लेकिन दुख इस चीज का होता है कि जरदारी और उनकी हुकूमत मसरूफ उनकी खिदमत में नहीं है, रिलीफ में नहीं, एक्टिविटीज में नहीं। वो मसरूफ है सिंध हाउस में मंडी लगाने में, फिर लाहौर में मंडी लगाने में। वही सिंध का जो पैसा लोगों के ऊपर लगना था उसको बैगों में भर के यहां पे जमीरों के सौदे होते हैं, क्योंकि गलत तरीके से आना है, फिर करप्शन करनी है, फिर कौम का खून चूसना है, फिर कौम को लूटना है। तो लिहाजा ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और मैं कल भी बता चुका था कि कौम कब तक इनको माफ करेगी, कब तक इसके ऊपर खामोश रहेगी। ये हालात तो काबू से बाहर जा चुके हैं। जब चोर और डाकू और मनी लॉन्डर मुसल्लत होंगे तो इस किस्म की बातें तो होगी, उसकी तो एक तारीख है। तो जो रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया था, उससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, और इससे निकलने का एक ही हल है, एक ही रास्ता है, वो फौरी और शफाफ इंतखाबात। इससे ही पाकिस्तान आगे जा सकता है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इख्तियार पाकिस्तानी कौम को दे दे। और ये पाकिस्तान का कहां पे मयार था, पैसा, करेंसी हमारी मजबूत हो रही थी, अब करेंसी सबसे बुरी डिक्लेयर हुई। 14 साल महंगाई का रिकॉर्ड भी टूट गया। मुल्क बराए फरोख्त है कोई खरीदने वाला, फिर इसके साथ
सिंध हाउस में मंडियां लगाने वाले वहां पे वो सैलाब में पड़े हुए हैं, और जहाज भर भर के डॉलर पाकिस्तान से बाहर ले जाने की। मैंने आपको पूरे बैकग्राउंड बता दिया। अयान अली केस आपको याद है, फेक अकाउंट्स का, टीटी का, इसाक डार के एफिडेविट का, बेनजीर का फरजंदी जरदारी को फोन का, फिर इसके साथ जो लॉन्च है भर भर के डॉलर ले जाने की जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई थी वो आपके सामने है। तो सवाल तो होंगे, कौम सवाल पूछेगी और आपको जवाब देने पड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।